नमस्कार। मैं अमित त्रिवेदी, ज्योतिषाचार्य। वृद्धावस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि हमने पूरा जीवन सुख से बिताया है, शांति से बिताया है और यदि वृद्धावस्था में संघर्ष का सामना करना पड़ा, तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, तो जीवन नर्क बन जाता है। मृत्यु समय भी हमारे मन में बहुत अशांति होती है। अब इससे उल्टी परिस्थिति समझते हैं। मान लो हमने पूरा जीवन दुखों में बिताया है, तकलीफ़ों का सामना किया है, बहुत संघर्ष किया है, किंतु यदि वृद्धावस्था में सुख प्राप्त हो गया, शांति प्राप्त हो गई, संबंध भी सुधर गए सबके साथ, तो हमारा जीवन स्वर्ग के समान हो जाता है। मृत्यु समय भी मन में बहुत शांति हमें प्राप्त होती है। तो वृद्धावस्था बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ जब हम वृद्धावस्था की बात करते हैं तो 60 प्लस आयु की बात करते हैं, किंतु यह जो वीडियो है वह सभी के लिए है। यह केवल वृद्धों के लिए नहीं है, यह युवानों के लिए भी है, प्रौढ़ों के लिए भी है, क्योंकि वृद्धावस्था का प्लानिंग करना बहुत आवश्यक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो रिटायरमेंट का प्लानिंग करने के लिए बहुत प्रेरित करती है और एस्ट्रोलॉजी में भी वृद्धावस्था के अनुसंधान में उल्लेख है। हमारी वृद्धावस्था अच्छे से बीते वह हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जान सकते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, यह जो वीडियो है खास आपके लिए है। वृद्धावस्था में आपके सामाजिक संबंध कैसे रहेंगे, जीवन साथी के साथ संबंध कैसे रहेंगे, क्या बच्चों का सुख प्राप्त होगा, आर्थिक परिस्थिति कैसी रहेगी, इसके अनुसंधान में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। किंतु सबसे पहले मैं आपको अनुरोध करूंगा कि कृपया आपने यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो आज कर लीजिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हैं उस भगवान का जयकारा अवश्य लिख दीजिए और इसे शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि वृद्धावस्था अच्छे से बीते यह बहुत कॉमन सी बात है, बहुत सबके विचार ये होते हैं, तो सबको लाभ मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में भी कई लोग लिखते हैं कि वृद्धावस्था में आपने जो सोचा है आज तक किसी ने नहीं सोचा, तो अवश्य ये लाभकारी बात है, तो सबको शेयर भी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि शीर्षोदय है, जल तत्व है, स्थिर राशि है, तो राशि तो शुभ है, किंतु वृद्धावस्था में यह राशि क्या रंग दिखाएगी ये जान लीजिए। मैं दो बातें बताता हूँ। सबसे पहला तो यह कि वृद्धावस्था कैसी बीत सकती है, क्या संभावना उत्पन्न होगी, और दूसरी, वृद्धावस्था अच्छी बिताने के लिए वृश्चिक राशि वालों आप क्या कर सकते हो। सबसे पहली बात, वृद्धावस्था में ऐसा होगा कि आपका मन कुछ और कहेगा और आपको करना पड़ेगा कुछ और, तो आपके मन में बहुत द्वंद्व होगा। मतलब जो आपके विचार है इससे अनुरूप आपकी क्रिया नहीं होगी, तो आपको हर वक्त समाधानकारी वलण अपनाना होगा वृद्धावस्था में, और इससे आपका मन भी बहुत दुखी रहेगा, क्योंकि आप जो चाहते हैं वो हो नहीं सकता, ऐसे आपके विचार होंगे। और आपको वृद्धावस्था में घूमना बहुत होगा, प्रवास बहुत होगा, आप विदेश भी जा सकते हैं, ऐसी भी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपको नित्य कोई न कोई संभावना जीवन में प्राप्त होगी, मतलब अच्छी भी होगी बुरी भी होगी। और अच्छी होगी तो ऐसा होगा कि आप प्रसन्न तो हो जाएंगे, किंतु इसका जो मीटर है 2 दिन तक ही चलेगा, फिर 2 दिन के बाद आपका मन पुनः निराशा में गरकाव हो सकता है। मतलब ये जो आपको प्राप्त हुआ है, अच्छी बात जो आपको प्राप्त हुई, उसका सुख जो है आपका मन आपको भोगने नहीं देगा, तो आपका मन आपके साथ बहुत द्वंद्व करेगा। इस प्रकार की परिस्थिति वृद्धावस्था में उत्पन्न हो सकती है। अब सबसे बड़ी बात, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। वृश्चिक राशि वालों, वृद्धावस्था में जो है आपको पित्त की बीमारी से सावधान रहना है। ऋतुगत बीमारी जिसे हम सीजनल प्रॉब्लम कहते हैं, उसके अनुसंधान में आपको सावधान रहना है। जब सीजन चेंज होता है तब आपको कोई ना कोई बीमारी लग सकती है, तो सावधान। गैस्ट्रिक ट्रबल, वायु प्रकोप से भी आपको सावधान रहना है। और मानसिक सुख प्राप्त करने के लिए, स्वस्थता प्राप्त करने के लिए, प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए आपको नित्य योग अभ्यास और प्राणायाम करने होंगे। किंतु आपके जो मन का द्वंद्व है वही आपको शारीरिक प्रॉब्लम दे सकता है, तो यहाँ आपको सावधान रहना होगा। हमें मन की पीड़ा नहीं चाहिए। वृश्चिक राशि वालों, आपका चिन्ह है वो वीछी, तो आपके मन में कोई ना कोई बात का डंख रह जाता है, और इससे क्या होता है, आपको पित्त प्रकृति होती है,
गैस्ट्रिक ट्रबल जैसे मैंने ये कहा, और आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी भी होती है, तो आपको यहाँ सावधान रहना है। जैसे खट्टे ओडकार हो गए, रात को आपको बेचैनी लग सकती है, इस प्रकार की परिस्थिति हो सकती है, तो इसे आपसे सावधान रहना है। अब बात करते हैं वृद्धावस्था में आपके जीवन साथी के साथ संबंध कैसे रहेंगे। आपका जो जीवन साथी है वो रंगीनियत भरा जीवन जीने के शौकीन होंगे। उनके विचार पार्टी करने के, घूमने के, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के, लोगों से घुलने मिलने का उनका स्वभाव अधिक होगा, और आपको यही बात पसंद नहीं आएगी। हो सकता है आपको उनके प्रति शंका हो, किंतु आपकी जो शंका है उस शंका का आधार कितना है, आपके डाउट का बेस कितना सॉलिड है, वो तो आपकी जन्मपत्री देखकर ही पता चल सकता है। क्या ये डाउट बेसलेस है, मिथ्या है, या इस शंका में कोई आधार भी है, यह आपकी जन्मपत्री देखकर ही पता चल सकता है। व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है, किंतु एक बात याद रखिए, अनेक शंका कुशंका से भरा जीवन जो है हमें हमेशा दुखी देता है। तो आपको शंका कुशंका से ऊपर उठना होगा। और एक बात आप ध्यान में रखिए कि आप जिससे भी जुड़ते हो बहुत दिल से जुड़ जाते हो। तो दिल से जुड़ जाते हो तो फिर आपकी बहुत अपेक्षा भी होती है, आप उनके प्रति समर्पित भी रहते हो, किंतु उनकी ओर से कुछ व्यवहार ऐसे हो जाते हैं कि जो आपको दुख देते हैं, और जब ये व्यवहार होते हैं तो आप इसे भूल नहीं सकते। तो यहाँ आपको मैं एक सलाह दूंगा कि भूलने का प्रयत्न आपको करना ही होगा। यदि आपने भूलना नहीं सीखा तो समझो आप दुख लेना सीख गए हो। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। अब वृश्चिक राशि वालों, वृद्धावस्था में आपकी आर्थिक परिस्थिति कैसी होगी। वृद्धावस्था में हमेशा लोग चाहते हैं कि मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़े और सबको मैं देता रहूं। अगर किसी से मदद मांगनी पड़ी, पैसे मांगने पड़े, तो वह बहुत दुखदायक होता है, लाचारी भरी परिस्थिति होती है। किंतु वृश्चिक राशि वालों, धन आपके पास हमेशा रहेगा। यहाँ भगवान की कृपा आप पर रहती है, लक्ष्मी जी की कृपा आप पर है। किसी भी परिस्थिति में आप धन प्राप्त कर सकेंगे। परिस्थिति को समझकर धन कैसे अर्जित करते हैं, भगवान ने आपको यह गजब की शक्ति दी है, यह आपका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो आप आर्थिक परिस्थिति के मामले में तो बहुत मजबूत रहेंगे, पैसों के बिना आपके काम रुकेगा नहीं, और आप जो है अच्छी तरह से अपनी बात को समझा सकते हो, ये भी आपकी बहुत बड़ी शक्ति है। तो इससे जो है आप धन प्राप्त कर सकते हो, और आपको ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत विश्वास है और रहेगा। एस्ट्रोलॉजिकली जो भी शास्त्रोक्त उपाय है वो आप करते भी होंगे और आगे भी करते रहेंगे, इससे भी आपको बहुत अच्छी मदद मिल रही है, आगे भी मिलेगी। तो वृद्धावस्था में आर्थिक मामलों में आप सुखी रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, वृद्धावस्था में आपके बच्चों के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों, यहाँ आपके लिए बहुत सरल परिस्थिति दिखाई देती है। आपके बच्चों के साथ आपकी अच्छी बनेगी, अच्छी निभेगी। आपके बच्चे आपको गिफ्ट देते रहेंगे, बच्चे आपकी खैर खबर लेते रहेंगे, आपको पूछते रहेंगे और आपको पूजते भी रहेंगे। इस प्रकार की परिस्थिति यहाँ हो सकती है। आप भी बच्चों के ऊपर बहुत प्रेम बरसाएंगे। इस प्रकार की परिस्थिति यहाँ मजबूती से मुझे दिखाई देती है। अच्छी बात तो ये है कि आप अपने बच्चों को और उनके बच्चों को दोनों को बहुत प्रेम करेंगे, और दोनों जो है आपको बहुत प्रेम करेंगे। इस प्रकार की यहाँ परिस्थिति है। साथ ही जैसे मैंने कहा कि आप दिल से जुड़ जाएंगे, तो बच्चों के प्रति भी आप दिल से जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपका तो ये स्वभाव है, और बच्चे भी आपसे दिल से ही जुड़ेंगे। लेकिन यहाँ उस बात को ध्यान में रखना है जो मैंने पूर्व कहा है, यहाँ फिर एक बार आपको कह देता हूँ। कोई भी बात का मन में जो है वो गांठ मत बांध लेना, क्योंकि एक बार आपने ये बात मन में गांठ बांध ली तो आपका ये एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप फिर बात को भूल नहीं सकते। तो आपको यहाँ सावधान रहना है। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या शास्त्रोक्त, क्या आध्यात्मिक उपाय करने चाहिए जिससे आपके राशि चक्र में वृद्धावस्था के अनुसंधान में जो पड़कार है वह निरस्त हो जाए, और जो अच्छी बातें हैं वो और मजबूत बन के उभर आए। सबसे पहले आपको अपनी कुलदेवी की पूजा उपासना करनी है, और शिवजी के मंदिर नित्य जाना है। शिवजी के मंदिर जा करके शिवलिंग के ऊपर दूध की
अल्प मात्रा में आपको अभिषेक करना है। शिव जी को दूध का अभिषेक करना है, क्योंकि मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ मर्यादित मात्रा में। कुछ लोग जाते हैं पूरा बड़ा कलश लेके, मैं देखता हूँ कि जाते हैं और दूध का कलश शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करते हैं। ठीक है, सबकी श्रद्धा होती है, लेकिन अल्प मात्रा में एक छोटे छोटे कलश लेकर के जाइए और शिवलिंग के ऊपर आपको दूध का अभिषेक करना है। साथ ही आपको ये जो शुक्ल पक्ष है वह बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्ल पक्ष में आपको नित्य चंद्रदेव का दर्शन करना है। अब ये चंद्रदेव का दर्शन कैसे करना है? चंद्रदेव के समक्ष गए और दो हाथ जोड़े और निकल लिए, ऐसा नहीं करना है। चंद्रदेव के समक्ष आपको दो हाथ जोड़ने हैं, 5-7 मिनट वहाँ खड़े रहना है, चंद्रदेव का बल प्राप्त करना है। तत्पश्चात आपको घर जाना है। यह नित्य आप किया कीजिए। और अमावस्या के दिन शिव जी के मंदिर जाइए और काले तिल और सफ़ेद तिल दोनों को मिक्स कीजिए और दो दो दाने शिवलिंग के ऊपर अभिषेक कीजिए 108 बार ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप बोलते हुए। आपको जल देवता का बहुत सम्मान करना है, जल को कभी दूषित नहीं करना है, क्योंकि आपकी जल तत्व की राशि है तो आपको जल को बहुत सम्मान देना है। साथ ही आपकी भाग्य की राशि है, वह भी जल तत्व की राशि है, कर्क राशि है, तो आपको बहुत सावधान रहना है। आपको तीर्थ यात्रा करनी है, वर्ष में 1-2 बार आपकी आर्थिक शक्ति के अनुसार आपको तीर्थ यात्रा करनी है। और तीर्थ यात्रा में आप भगवान के दर्शन तो करोगे ही, किंतु मंदिर में जो पुजारी है, ब्राह्मण है, उसको कुछ दान दक्षिणा अर्पण कीजिए, उनको भोजन करवाइए। यह जो है आपके लिए बहुत लाभकारी पुरवार होगा। ये छोटे से यहाँ ये आध्यात्मिक और शास्त्रोक्त उपाय है, सात्विक उपाय है। आप अवश्य अपनाइए और अपने वृद्धावस्था को सुखी और समृद्ध बनाइए। वृश्चिक राशि वालों, आपने यह पूरा वीडियो देखा और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अनेक लोग ये वीडियो देखते हैं, तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे उत्साह प्राप्त होगा, बल प्राप्त होगा और हम दोनों के संबंध अधिक मजबूत रहेंगे। आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ भी आपको अनेक विध विषय के ऊपर वीडियो प्राप्त होंगे जो आपके जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए मददगार पुरवार होंगे। नमस्कार और शुभकामना।